कहानी की शुरुआत में हम कूपर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी राइली के साथ एक बहुत बड़े कॉन्सर्ट में जा रहा होता है। वहां एक मशहूर सिंगर लेडी रेवन परफॉर्म करने वाली थी। राइली उस सिंगर की बहुत बड़ी फैन थी। राइली ने स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे, इसलिए उसके पापा कूपर ने उसकी खुशी के लिए इस कॉन्सर्ट के टिकट्स बुक किए थे। इस कॉन्सर्ट में पॉप स्टार रेवन के 20,000 से भी ज्यादा फैंस आए हुए थे। यहाँ आकर राइली बहुत खुश हो जाती है, लेकिन कूपर को कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे लगता है कि इस बिल्डिंग में कुछ ज्यादा ही पुलिस और सिक्योरिटी है, जैसे किसी को पहले से पता हो कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ देर बाद कूपर देखता है कि पुलिस वाले एक आदमी को पकड़कर पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। ये देखकर कूपर और ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। थोड़ी देर बाद कॉन्सर्ट शुरू होता है और लेडी रेवन स्टेज पर आकर गाना गाने लगती है। राइली और बाकी सभी फैंस खुशी से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन कूपर खुश नहीं था। उसे अब भी सिक्योरिटी को लेकर शक हो रहा था। वो अपनी बेटी से बाथरूम जाने का बहाना बनाकर हॉल से बाहर निकल जाता है। बाथरूम में जाकर वो अपने मोबाइल का सीसीटीवी ऐप ओपन करता है और तभी हमें पता चलता है कि कूपर ने एक लड़के को किडनैप कर रखा है और उसे एक बेसमेंट में बांध कर रखा हुआ है। उसी समय बिल्डिंग के बाहर पुलिस का एक बड़ा काफिला आता है और पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेता है। कूपर वापस कॉन्सर्ट हॉल में जाता है, जहां राइली रेवन का गाना सुनकर एंजॉय कर रही होती है, लेकिन कूपर पुलिस को बढ़ते देख घबराने लगता है। वो अपनी बेटी से कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट सिंगर रेवन का टी शर्ट दिला देता हूँ। दोनों टी शर्ट की शॉप पर पहुंचते हैं। कूपर शॉपकीपर से राइली के साइज का टी शर्ट मांगता है, लेकिन शॉपकीपर बताता है कि उस साइज में सिर्फ एक टी शर्ट बचा है। इसी बीच एक दूसरी लड़की भी आती है जो उसी साइज की टी शर्ट मांग रही थी। कूपर और राइली थोड़ी देर पहले ही दुकान पर आए थे, तो टी शर्ट पर उनका हक बनता था, लेकिन कूपर अपनी बेटी से कहता है कि शॉपकीपर को तंग मत करो, उस लड़की को टी शर्ट लेने दो। राइली मान जाती है। ये देखकर वहां काम करने वाला जैमी नाम का एम्प्लॉई बहुत इंप्रेस होता है और सोचता है कि कूपर कितना अच्छा इंसान है। वो कूपर से कहता है कि आप 20 मिनट बाद आना, नया स्टॉक आ गया है। जब आप वापस आएंगे तो मैं पहले से ही आपकी बेटी के साइज का टी शर्ट अलग रख दूंगा। अब कूपर समझ जाता है कि जमी उस पर भरोसा करने लगा है। वो जमी से पूछता है, इतनी पुलिस, सिक्योरिटी और FBI यहाँ क्यों है? जमी कहता है, वैसे तो ये सीक्रेट है, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ। असल में ये पूरा कॉन्सर्ट एक ट्रैप है। पुलिस ने एक सीरियल किलर को पकड़ने के लिए ये प्लान बनाया है। तुमने उस सीरियल किलर बुचर के बारे में सुना होगा, जो लोगों को किडनैप करके मार देता है। पुलिस को पता चला है कि वो आज यहाँ आने वाला है। ये पूरा कॉन्सेप्ट उसी को पकड़ने के लिए रखा गया है। मुझे लगता है कि आज वो जरूर पकड़ा जाएगा, क्योंकि पुलिस हर एक दरवाजे पर तैनात है। ये सुनकर कूपर के माथे पर पसीना आ जाता है, क्योंकि वो सीरियल किलर बुचर खुद था। अब कूपर को एहसास होता है कि उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन वो इतनी आसानी से पुलिस के हाथ नहीं आना चाहता। अब वो भागने का रास्ता ढूंढने लगता है। वो नोटिस करता है कि यहाँ के सारे दरवाजे सिर्फ एम्प्लॉय कार्ड से खुलते हैं। जब वो अपनी बेटी को लेकर बैक एग्जिट गेट की तरफ पहुंचता है, तो देखता है कि वहां बहुत सारी पुलिस खड़ी है। वो मायूस होकर सोचता है कि अब इन सिक्योरिटी गार्ड्स को यहाँ से कैसे हटाऊं। तभी उसे सीढ़ियों पर एक लड़की दिखाई देती है। कूपर गार्ड्स का ध्यान हटाने के लिए उस लड़की को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। गार्ड्स तुरंत गेट छोड़कर उस लड़की के पास भाग जाते हैं और कूपर का प्लान सफल हो जाता है। जब कूपर दरवाजे के पास पहुंचता है, तो वो देखता है कि बाहर और भी कई सारे सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं। वे बाहर जाने वाले हर इंसान की तलाशी और पूछताछ कर रहे होते हैं। अगर कूपर उसी गेट से निकलने की कोशिश करता तो ये गार्ड उसे पकड़ लेते, इसलिए वो मजबूरन फिर से कॉन्सर्ट हॉल में चला आता है। वहां उसकी बेटी राइली पूरी तरह एंजॉय कर रही होती है, पर कूपर खुद मुश्किल में फंसा हुआ बाहर निकलने का रास्ता सोच रहा होता है। थोड़ी देर बाद अगले गाने के लिए लेडी रेवन अपने एक दोस्त पार्कर को बुलाती है, जो स्टेज के नीचे से निकलकर बाहर आता है। कूपर उसी रास्ते पर नजर रख लेता है जो पार्कर स्टेज से निकलने के लिए इस्तेमाल करता था, और उसे एक आइडिया सूझता है। कूपर सीधे जमी के पास जाकर पूछता है, क्या तुमने मेरी बेटी के लिए टी शर्ट लाया? तुमने तो कहा था 20 मिनट बाद आकर ले जाना। जमी कहता, अरे सर, मैं अभी ऊपर स्टोर से टी शर्ट लेने जा रहा था, अच्छा हुआ तुम आ गए। कूपर पूछता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ ऊपर स्टोर रूम चल सकता हूँ? जमी मान जाता है और दोनों स्टोर रूम की तरफ चल पड़ते हैं। स्टोर रूम पहुंचकर जमी कूपर से पूछता है कि वो क्या काम करता है। कूपर बताता है कि वो एक फायर फाइटर है जो लोगों की जान बचाता है। ये सुनकर जमी और ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। जब जमी टी शर्ट का बक्सा नीचे उतार रहा होता है, कूपर चुपके से उसका ID कार्ड चुरा लेता है, ताकि वो उस कार्ड से बिल्डिंग के किसी भी दरवाजे को खोल सके। अब कूपर जमी से और जानकारी निकालने की कोशिश करता है। वो हंसते हंसते पूछता है, तुम्हारा सीक्रेट कोड क्या है? जमी बेवकूफी में बता देता है, मेरा सीक्रेट कोड हैमिल्टन है। फिर जमी एक टी शर्ट निकालकर बिना पैसे लिए कूपर को दे देता है। जमी वहां से चला जाता है। कूपर अपने काम पर लग जाता है।
वो नीचे बेसमेंट में जाता है और जमी का आईडी कार्ड यूज करके एक दरवाजा खोलकर उस रूम में चला आता है जहां पुलिस की एक सीक्रेट मीटिंग चल रही होती है। कूपर ऐसा दिखाता है कि वो एक एम्प्लॉय है और कॉफी लेने आया है। किसी पुलिस वाले को उस पर शक नहीं होता। वो चुपके से खड़ा होकर उनकी बातें सुनता है। वे लोग बुचर को पकड़ने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। बहुत ज्यादा देर वहां रहे बिना कूपर कॉफी लेकर निकलने लगता है और चालाकी से एक पुलिस रेडियो भी चुरा लेता है ताकि उसे सैनिकों की हर बात की जानकारी मिलती रहे। फिर कूपर वापस कॉन्सर्ट में आ जाता है। रेडियो पर बातें सुनते हुए उसे पता चलता है कि इस पूरे प्लान की लीडर एक बूढ़ी औरत डॉक्टर ग्रैंड है। रेडियो पर और भी बातें सुनकर उसे एक अच्छी खबर मिलती है। पुलिस के पास बुचर का कोई सही ठीक चेहरा नहीं है। उन्हें बस इतना पता है कि वो एक आदमी है। कूपर अब अकेले ही बाहर निकलने की सोचता है क्योंकि वो अपनी बेटी को साथ निकालते हुए पकड़ा नहीं जाना चाहता। वो अपनी बेटी से कहता है, मैं फिर से बाहर जा रहा हूं, मुझे अपना क्रेडिट कार्ड याद आया है और हाँ, अगर तुम कहीं खो जाओ तो पार्किंग एरिया में आ जाना। फिर वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगता है। रास्ते में उसे एक फायर अलार्म दिखाई देता है। कूपर सोचता है क्यों ना मैं ये फायर अलार्म बजा दूं, इससे यहाँ हलचल मचेगी और भीड़ का फायदा उठाकर वो खुद भीड़ में छिपकर निकल सकता है। जैसे ही कूपर फायर अलार्म बजाने ही वाला था तभी रेडियो पर डॉक्टर ग्रैंड की आवाज आती है। वो बोल रही थी कि किलर शायद यहाँ से भागने की कोशिश करेगा और लोग पैनिक पैदा करने की कोशिश कर सकता है, जैसे झूठा फोन करके बोल देना कि यहाँ बॉम्ब है या फिर फायर अलार्म बजा देना। डॉक्टर ग्रैंड कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ औरतें और बच्चे ही बाहर निकाले जाएंगे और मर्दों को पूछताछ के लिए रोका जाएगा। ये सुनकर कूपर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि इसका मतलब है कि उसका अलार्म प्लान फेल हो गया। अब कूपर छत से भागने की सोचता है, पर वहां के गेट पर भी पुलिस खड़ी थी। तभी उसकी नजर किचन पर जाती है और उसे एक नया आइडिया सूझता है। वो चूल्हे का तापमान पूरा बढ़ा देता है और उसमें कांच की बोतल फेंक देता है। कुछ ही देर में बोतल फटती है और वहां धमाका होता है, जिससे एक लड़की के ऊपर उबलता तेल गिर जाता है। वो लड़की जोर से चीखने लगती है। चीख सुनकर पुलिस उसकी मदद करने आती है। कूपर किचन से एक एप्रन उठाकर छत पर चला जाता है और भागने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन छत पर भी 2 पुलिस वाले पहले से ड्यूटी पर थे। वे उससे पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। कूपर बताता है कि वो बस ताजा हवा लेने आया था और कहा कि किचन में आग लगी थी, उसकी दोस्त जल गई है। उसकी हालत देखकर वो छत पर आ गया। पुलिस को शक होने लगता है और वे कूपर से सीक्रेट कोड पूछ लेते हैं। कूपर बेफिक्र होकर हैमिल्टन बोल देता है, जो उसने जेमी से सीखा था। पुलिस कूपर से आईडी भी मांगती है। कूपर उस एप्रन में ढूंढता है जो उसने चुरा लिया था और उसे एक दूसरे एम्प्लॉय का वॉलेट मिल जाता है। वॉलेट में मिला कार्ड पुलिस को दिखाकर कूपर साबित कर देता है कि वो वाकई यहाँ का एम्प्लॉय है। पुलिस उसे जाने दे देती है, लेकिन कूपर का छत से भागने का प्लान फिर भी नाकाम हो गया। अब राइली, जो अपने पिता को ढूंढती हुई बाहर आ गई थी, वापस कूपर के पास आती है। वो चाहती है कि वे दोनों साथ कॉन्सर्ट आगे देखें। कूपर बेटी की बात मानकर फिर से हॉल में लौट आता है। कूपर अब हार मान चुका था। कई बार कोशिश करने के बाद भी वो बाहर निकलने में कामयाब नहीं हुआ। वो सोचता है कि शायद अब तो उसे पकड़ ही लिया जाएगा। तभी राइली बताती है कि लेडी रेवन कॉन्सर्ट में किसी रैंडम फैन को चुनती है, जिसे स्टेज पर बुलाकर उसके साथ डांस करने और फिर बैक स्टेज घूमने का मौका मिलता है। कूपर के लिए ये खुशखबरी होती है, क्योंकि यही एक रास्ता था जहां पर आमतौर पर पुलिस नहीं होती और वे आसानी से वहां से निकल सकते थे। लेकिन कूपर को ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने सैकड़ों फैंस में से लेडी रेवन कैसे राइली को चुने। कूपर अपना चालाक दिमाग लगाकर रेवन के मैनेजर के पास जाता है और लेडी रेवन की बहुत तारीफ करने लगता है। वो झूठ बोलकर कहता है कि उसकी बेटी राइली कैंसर में है और ये कॉन्सर्ट उसके लिए सब कुछ है, इसलिए अगर राइली को मौका मिल जाए तो वो बहुत खुश होगी। मैनेजर पर राइली की दयनीय हालत का असर होता है और वे दोनों को चुन लेते हैं। राइली को आज का ड्रीम गर्ल बना देते हैं। राइली बहुत खुश होती है और कूपर और राइली दोनों को स्टेज पर बुलाया जाता है। स्टेज पर लेडी रेवन राइली को बुलाती है और राइली उसके साथ डांस करने लगती है। उसी समय एक लड़की ज्यादा पीने के कारण बेहोश हो जाती है। कूपर जल्दी से उसे उठाकर मेडिकल रूम में ले जाता है और इस काम से कूपर की वहां मौजूद स्टाफ के बीच एक अच्छी छवि बन जाती है। अब कूपर ग्रुप मैनेजर से विनती करता है कि क्या वे बैक रास्ते से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि उसकी बेटी बीमार सी लग रही है और भीड़ में निकलते समय उसे कुछ हो सकता है। मैनेजर उसकी बात मान जाती है। कूपर बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि अब आसानी से वे वहां से निकल जाएंगे। मैनेजर उन्हें बैक स्टेज ले जाती है और बाहर का रास्ता दिखाती है, पर वहां भी पुलिस मौजूद थी। ये देखकर कूपर बहुत मायूस हो जाता है और सोचता है कि अब बिना चेकिंग के कैसे निकला जाए। तभी पॉप स्टार रेवन उनके पास आती है। वो राइली को गुड बाय कहने आई थी। मैनेजर ने रेवन को राइली के कैंसर के बारे में बता दिया था, जो असल में कूपर का बनाया हुआ झूठ था। रेवन बहुत अच्छे दिल की थी। उसे राइली पर इतने कम उम्र में कैंसर होने की बात सुनकर बहुत बुरा लगा।
रेवन राइली से वो पूछती कि क्या वो ठीक है, पर उससे पहले कूपर रेवन से कहता है कि वो उससे 2 मिनट अकेले में बात करना चाहता है। रेवन मान जाती है और कूपर को अपने मेकअप रूम में ले जाती है। मेकअप रूम में कूपर सच बोल देता है कि जिस सीरियल किलर बुचर को पुलिस ढूंढ रही है वो असल में वही है, यानी कूपर खुद। कूपर अपना मोबाइल दिखाकर बताता है कि उसने एक लड़के को किडनैप करके बेसमेंट में बंद किया हुआ है और वो लड़का बहुत जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था। कूपर कहता है कि अगर मैं मोबाइल के एक बटन को दबाऊंगा तो उस रूम में जहरीली गैस फैल जाएगी और वो लड़का मर जाएगा। रेवन डर जाती है। कूपर उससे कहता है कि या तो वो मुझे और मेरी बेटी को अपनी कार में बिठाकर यहाँ से ले जाएगी या फिर वो उस लड़के को मार देगा। रेवन डर के मारे मान जाती है। रेवन कूपर और राइली को अपनी लिमोजिन कार में बिठाकर वहां से ले जाने लगती है। पुलिस कॉन्सर्ट में हर आदमी की चेकिंग कर रही होती है, पर कूपर पुलिस की नजर से बचकर निकल जाता है। राइली कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो लेडी रेवन के साथ एक सीट पर बैठकर बहुत खुश थी। फिर रेवन समझ जाती है कि कूपर की फैमिली कूपर की असलियत नहीं जानती। रेवन अब चाहती थी कि कूपर पकड़ा जाए, इसलिए वो राइली के साथ कूपर के घर चलने को कहती है। राइली बहुत खुश होकर अपनी माँ रेचल को कॉल करके बताती है कि उनके घर पर मशहूर पॉपस्टार रेवन आने वाली है। कूपर को रेवन की चाल समझ में आ रही थी, लेकिन वो अपनी बेटी के सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। कुछ ही देर में रेवन कूपर के घर पहुंच जाती है। वहां कूपर की पत्नी रेचल और एक बेटा भी था और किसी को नहीं पता कि कूपर एक कातिल है। कूपर रेवन को धमकाता है कि अगर उसने पुलिस को बुलाने की कोशिश की या फैमिली को कुछ बताया तो वो लड़के को मार देगा। रेवन फिर भी सामने बैठकर कूपर की पूरी फैमिली के साथ खाना खाती है और उन्हें बताती है कि उसका कॉन्सर्ट एक ट्रैप था। पुलिस ने बुचर को पकड़ने के लिए ये सारा प्लान बनाया था। पुलिस को किसी अननोन शख्स ने बताया था कि बुचर के पास ब्राउन गिलर की गाड़ी है। रेवन कूपर की फैमिली को बुचर के और भी कुछ निशानियां बताती है। जब रेवन कूपर की फैमिली के सामने पूरा राज खोलने वाली होती है, तभी कूपर कहता है कि आपको बहुत बिजी होंगी, आपको निकल जाना चाहिए। पर रेवन कहती है कि जाने से पहले वो इनके पियानो पर एक गाना गाना चाहती है। वो राइली को भी अपने पास बिठा लेती है। कूपर एक अच्छे पापा की तरह उनकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। गाना खत्म होने पर रेवन झूठ बोलकर कहती है कि उसका मोबाइल गाड़ी में रह गया है। वो कूपर से उसका मोबाइल मांगती है ताकि राइली के साथ सेल्फी ले सके। कूपर मजबूरन अपना मोबाइल दे देता है। जैसे ही रेवन के हाथ में कूपर का मोबाइल आता है, वो तेजी से बाथरूम की तरफ भागकर दरवाजा बंद करके खुद को लॉक कर लेती है। कूपर दरवाजा जोर जोर से पीटता है और अपना मोबाइल वापस मांगता है। इससे कूपर की फैमिली को लग जाता है कि कुछ गड़बड़ है। रेवन सबसे पहले कूपर के मोबाइल पर लाइव फुटेज वाली ऐप खोलती है और वहां माइक के ऑप्शन से उस बंद लड़के से उसकी लोकेशन के बारे में पूछती है। लड़का बताता है कि उसे अपनी एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन जब उसे वहां लाया जा रहा था तो उसने एक नीले रंग का गेट और उसके पास एक टूटी हुई शेर की मूर्ति देखी थी। ये सुनकर रेवन तुरंत इंस्टाग्राम लाइव चली जाती है और अपने फैंस से बोलती है कि किसी ने अगर देखा हो कि कहीं एक टूटी शेर की मूर्ति के पास कोई घर है जिसका दरवाजा नीले रंग का है, तो तुरंत उस घर में घुस जाओ। उसके बेसमेंट में एक लड़का फंसा हुआ है, उसे बाहर निकालो। लकीली रेवन के कुछ फैंस को उस जगह के बारे में पता चल जाता है। वो सभी फैंस उस लड़के को बचाने के लिए तुरंत निकल पड़ते हैं। इसके बाद रेवन अपने ड्राइवर को मैसेज करती है कि जल्दी से पुलिस को यहाँ बुलाओ। उधर दूसरी चाबी से कूपर लॉक खोलकर अंदर आ जाता है। उसने अपनी पूरी फैमिली को ऊपर वाले बेडरूम में बंद कर दिया था। फिर वो रेवन से अपना मोबाइल लेता है और देखता है कि जिस लड़के को उसने बांध कर रखा था उसे कुछ लोग छुड़ाकर ले गए हैं। ये देखकर कूपर गुस्से से पागल हो जाता है। कूपर रेवन को अपनी कार में बैठाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी फैमिली सामने खड़ी है। वो लोग खिड़की से बाहर निकलकर घर के पास वाले पेड़ से उतर आए थे। कूपर को यकीन नहीं होता कि वो इतना चालाक होते हुए भी ऐसी बड़ी गलती कर बैठा। कूपर सच में अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो उनके सामने भागना नहीं चाहता था। तभी मौका देखकर रेवन कार से बाहर निकल जाती है और कूपर की फैमिली के पास चली जाती है। कूपर तुरंत गैरेज का दरवाजा बंद कर खुद को घर के अंदर लॉक कर लेता है। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है और घर को चारों तरफ से घेर लेती है। रेवन अपनी कार में जाकर बैठती है और घर जाने लगती है, लेकिन तभी एक पुलिस वाला उसकी कार को रोकता है और ड्राइवर से कहता है कि तुम बाहर निकलो, मैं रेवन को उसके घर छोड़ दूंगा। वो पुलिस वाला रेवन को लेकर चला जाता है, लेकिन जब पुलिस घर के अंदर जाती है तो कूपर कहीं नहीं मिलता। असल में घर के किचन में एक टनल थी जो पड़ोसी के यार्ड में खुलती थी। कूपर वहीं से निकलकर भाग गया था। अब हमें पता चलता है कि जो पुलिस वाला रेवन को घर छोड़ने जा रहा था वो असल में कूपर ही था। उसने पुलिस की ड्रेस पहन ली थी और किसी ने उसे पहचाना नहीं। कूपर रेवन को हथकड़ी लगा देता है और कहता है कि शहर में उसके कई ठिकाने हैं। वो रेवन को एक ऐसी जगह ले जा रहा है जहां कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन तभी रास्ते में ढेर सारे नौजवान लड़के आ जाते हैं जो रेवन के फैंस थे।
उन्होंने रेवन की लिमोजीन को पहचान लिया और कार रोक ली। रेवन जल्दी से खिड़की नीचे करती है, जिससे सबको यकीन हो जाता है कि वो सच में रेवन है। रेवन उनसे मदद मांगती है, लेकिन कूपर फौरन विंडो ऊपर कर देता है। पर अब तक फैंस ने उसकी कार को चारों तरफ से घेर लिया था। कूपर अब कार आगे नहीं बढ़ा पाता। इतने में रेवन हथकड़ी से अपना हाथ छुड़ाकर कार से बाहर कूद जाती है। उसी समय पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। जब पुलिस रेवन को पकड़ने के लिए कार के अंदर देखती है तो उन्हें पता चलता है कि कूपर भाग चुका है। वो भीड़ में घुल मिलकर गायब हो गया था। अब वो लड़का जिसे कूपर ने किडनैप किया था आजाद हो जाता है। वो रेवन को थैंक यू कहता है और उसे गले लगा लेता है। उधर रैचल यानी कूपर की वाइफ अपने घर वापस आती है और अपनी बेटी रायली और बेटे को डॉक्टर ग्रैंट के घर छोड़ देती है। जब रैचल किचन की तरफ जाती है तो देखती है कि कूपर पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा है। कूपर सोचता है कि पुलिस को आखिर कैसे पता चला कि किलर कॉन्सर्ट में आने वाला है। तभी उसे एहसास होता है कि ये सब उसकी वाइफ रैचल ने बताया होगा। रैचल खुद भी ये बात मान लेती है। वो कहती है कि पहले उसे शक था कि कूपर का किसी से अफेयर चल रहा है, क्योंकि उसके कपड़ों से हमेशा हॉस्पिटल जैसी गंध आती थी। असल में वो अपने कपड़ों से खून साफ करने के लिए मेडिकल लिक्विड यूज करता था। एक दिन रैचल ने कूपर का पीछा किया और देखा कि वो उन्हीं लोगों के साथ है जो बाद में मारे गए। तब उसे शक हुआ कि शायद उसका पति ही वो फेमस किलर बुचर है। इसके बाद रैचल ने कूपर के वॉलेट से कॉन्सर्ट की टिकट वाली रसीद निकाली और पुलिस को दिखा दी। पुलिस ने उसी जानकारी पर कूपर को पकड़ने का ट्रैप बिछाया। यह सुनकर कूपर गुस्से से भर जाता है। वो फैसला करता है कि पहले रैचल को मारेगा और फिर खुद को। वो चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। रैचल कूपर का ध्यान हटाने के लिए कहती है कि पहले एक आखिरी बार मेरे साथ पाई खा लो, ये मैंने तुम्हारे और रायली के लिए बनाई थी। कूपर भले ही किलर था, लेकिन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो मान जाता है और पाई खाने बैठ जाता है। रैचल खुद पाई नहीं खाती, लेकिन कूपर मजे से खाता है। खाते हुए वो बोलता है कि उसे रैचल पर बहुत गुस्सा है, क्योंकि अब उसकी वजह से वो अपने बच्चों को बड़ा होते नहीं देख पाएगा। पाई खत्म होते ही कूपर को चक्कर आने लगते हैं। उसे समझ आता है कि पाई में कुछ नशे की चीज मिलाई गई है। असल में रैचल को कूपर का बैग मिल गया था, जिसमें वो सारा सामान रखता था जिससे वो लोगों को किडनैप करता था। कूपर गिरते हुए भी रैचल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंचकर उसे टीजर गन से कई झटके देती है। आखिरकार कूपर को अरेस्ट कर लिया जाता है। जाते जाते कूपर की नजर रायली की साइकिल पर पड़ती है जो गिरी हुई थी। वो उसे उठाकर सीधा कर देता है। फिर उसके बच्चे वहां आ जाते हैं। रायली रोते हुए अपने पिता को आखिरी बार गले लगाती है। इसके बाद पुलिस उसे वैन में बिठा लेती है। रास्ते में दिखाया जाता है कि कूपर ने साइकिल के टायर से एक तार निकाल लिया था। उसने उस तार से अपनी हथकड़ी खोल ली और जोर जोर से हंसने लगता है, मतलब कि वो एक बार फिर भागने वाला है। आखिर में हमें जेमी नाम का वो कर्मचारी दिखता है जिसे न्यूज से पता चलता है कि बुचर पकड़ा गया है। तभी उसे एहसास होता है कि उसने जिस इंसान की मदद की थी वही असल में बुचर था। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली धमाकेदार कहानी में। तब तक के लिए ध्यान रखो और थ्रिलर मूड में रहो।